भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। 5वें खेलो इंडिया युवा खेलों का भोपाल में समापन। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रदेश में 2023 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन। कई लंबित न्यायिक और राजस्व संबंधी प्रकरणों का आपसी सहमति से हुआ समाधान। और महाकाल लोक उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व पर 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। 5वें खेलो इंडिया युवा खेलों का भोपाल के बड़े तालाब पर रंगारंग समारोह के साथ समापन हो गया। समापन समारोह में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने 5वें खेलो इंडिया युवा खेलों की चैंपियंस बस को मुख्यमंत्री निवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समापन समारोह स्थल पर विजेताओं को लेकर चैंपियंस बस एक भव्य रैली के रूप में पहुंची। गौरतलब है कि खेलो इंडिया युवा खेलों की शुरुआत 30 जनवरी से हुई थी। इन 13 दिनों में विभिन्न राज्यों के लगभग 6000 खिलाड़ियों ने 27 खेलों में पदक के लिए अपनी पूरी ऊर्जा और जोश के साथ संघर्ष किया। महाराष्ट्र ने 154 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान बरकरार रखा। इनमें 53 स्वर्ण, 54 रजत और 47 कांस्य पदक हैं। हरियाणा 40 स्वर्ण सहित कुल 116 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि मेजबान मध्य प्रदेश 37 स्वर्ण सहित 90 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस खंड को 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस खंड के संचालित होने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 5 से घटकर 3.5 घंटे रह जाएगा और पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, जिसकी लंबाई 1386 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेस वे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा तथा कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, बड़ौदा और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इंदौर नगर निगम द्वारा बिजली के खर्च को कम करने के लिए वित्तीय नवाचार करते हुए जारी किए गए ग्रीन बॉन्ड को जनता ने सराहा है। इंदौर में खरगोन के जलूद से नर्मदा जी का जल आता है। नगर निगम इंदौर ने खरगोन में 60 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 244 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड इशू किए थे। मात्र 2.5 घंटे में ही ग्रीन बॉन्ड से 300 करोड़ रुपए जुटाए गए और शुक्रवार शाम तक 650 करोड़ के बॉन्ड भरे गए। प्रदेश में ग्रीन एनर्जी के लिए जारी गतिविधियों पर विश्वास करते हुए लोगों ने बॉन्ड भरे हैं। इससे शहरों को विकास के लिए राशि जुटाने की एक नई राह मिली है। ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए संस्थाएं सक्रिय हो रही हैं और उन्हें जन सामान्य का प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है, जो स्वागत योग्य है। इस पहल के लिए इंदौर नगर निगम, जनप्रतिनिधि और इंदौरवासी बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह जानकारी श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में पौधरोपण के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नई कर व्यवस्था से लोगों के पास अधिक नकदी की उपलब्धता बनी रहेगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि इस कर व्यवस्था से मध्य वर्ग पर कर का बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाने और दरों को कम करने का वादा किया है, ताकि मध्यम वर्ग पर बोझ न बनने पाए।
संवाददाता सम्मेलन में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिदास कांत ने कहा कि भुगतान संतुलन की स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन बहुत अच्छा है और प्राप्तियां भी बढ़ी हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन इस महीने की 15 तारीख से फिजी में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के साथ मिलकर किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव सौरभ कुमार ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य विषय है पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। उन्होंने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका और विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया जाएगा। विदेश सचिव ने कहा कि मुख्य विषय पर पूर्ण सत्र के अतिरिक्त 10 समानांतर सत्रों का आयोजन भी सम्मेलन में होगा। श्री सौरभ कुमार ने कहा कि विश्व हिंदी सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों के उपस्थित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उज्जैन में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व दीपावली की तरह मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर 21 लाख दीप प्रज्वलित कर महाकाल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान दीप प्रज्वलन के महाअभियान की तैयारियों की वर्चुअली समीक्षा कर रहे थे। महाशिवरात्रि दीपोत्सव को शिव ज्योति अपरणम 2023 का नाम दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले उज्जैन में वर्ष 2022 में महाशिवरात्रि पर 11,71,078 दिए प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। यह संपूर्ण आयोजन जीरो वेस्ट के सिद्धांत पर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करें और साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान अपने निवास स्थित समत्व भवन में प्रज्वल बुधनी अभियान की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, शालाओं, छात्रावासों, आंगनबाड़ियों के संचालन संबंधी जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर श्री चौहान ने बुधनी क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पारंपरिक यूनानी चिकित्सा पद्धति से दुनिया भर में लोगों का भला होगा। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में यूनानी दिवस पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आयुष विश्व स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आयुष के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए केंद्रीय बजट में 2013-14 के मुकाबले 6 गुना अधिक आवंटन किया गया है। 2 दिन के इस सम्मेलन में स्वास्थ्य संबंधी उभरती चुनौतियों से मुकाबला करने में पारंपरिक औषधियों की भूमिका पर चर्चा होगी। कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाल घाटी स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जारी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की प्रेरणा के साथ रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार और पढ़ाई के इंतजाम के लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर सक्रिय हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले के सांची की ग्राम पंचायत बनगवा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में हितग्राहियों को विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के हित लाभ वितरित किए गए। कटनी उत्कृष्ट विद्यालय में विज्ञान और पर्यावरण प्रदर्शनी के अंतर्गत छात्र छात्राओं द्वारा प्रौद्योगिकी और खिलौने थीम पर विभिन्न प्रकार के अभिनव मॉडल की प्रदर्शनी लगाई गई। नीमच जिले के जावद क्षेत्र में MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने विकास यात्रा कार्यक्रम में कहा कि क्षेत्र के सभी गांवों में जल्द ही शुद्ध जल प्रदाय किया जाएगा। खंडवा जिले के 6 गांव माखन के ग्राम अहमदपुर, खेगांव, पनाली, टेमीकला में युवाओं की टीम द्वारा जेंडर स्ट्रीट थिएटर की प्रस्तुति दी गई।
भोपाल स्थित हिंदी भवन में आज शाम भारतीय ज्ञान परंपरा, युवा पीढ़ी और संप्रेषण की समस्या विषय पर 18वीं शरद व्याख्यान माला का आयोजन होगा और कटनी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन में 83 जोड़े सम्मिलित होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 5वें खेलो इंडिया युवा खेलों का भोपाल में समापन। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रदेश में 2023 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन। कई लंबित न्यायिक और राजस्व संबंधी प्रकरणों का आपसी सहमति से हुआ समाधान। और महाकाल लोक उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व पर 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।